बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैफ़ी प्रॉपर्टी की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो ज़रूर पूरी देखें और मेरी जो बात है उसको ध्यान से सुनें। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कुछ दिन से मुझे कुछ दोस्तों ने कॉल किए हैं, कुछ सवालात किए हैं, तो मैंने सोचा कि उनके सवालात का जवाब एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको भी अगर कोई मुश्किलात होती है या आपके ज़हन में भी कोई सवाल हैं तो वो भी क्लियर हो जाएं। बात करता चलूँ मैं ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त के मुतल्लिक। जिस तरीके से अब थल के ऊपर जो ज़मीनें हैं ख़रीदी जा रही हैं, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं, ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, तो चंद पॉइंट हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इलाके का विज़िट करना है। आप जिस मौज़े में ज़मीन ख़रीद रहे हैं, जिस इलाके में ज़मीन ख़रीद रहे हैं, आपने तहसील का जो भी मौज़ा सेलेक्ट किया है, आपने जिस मौज़े की ज़मीन को सेलेक्ट किया है, उसकी वेरिफ़िकेशन आपने कैसे करनी है। अगर मौज़ा कंप्यूटराइज है तो उसकी वेरिफ़िकेशन कैसे करनी है, अगर आप मौज़ा मैनुअल है तो ज़मीन की वेरिफ़िकेशन आपने कैसे करनी है। यही डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप एक मौज़े में ज़मीन देखते हैं, मौज़ा वो मैनुअल है, उसकी वेरिफ़िकेशन करने का आसान तरीका है। अगर मौज़ा मैनुअल है तो आपने उसकी वेरिफ़िकेशन मौज़े के पटवारी से करनी है, ना कि तहसील के किसी भी पटवारी से। तहसील नूरपुर थल के जितने भी मौज़े हैं, हर मौज़े का अलग पटवारी है, हर मौज़े का, और जिस मौज़े का रकबा की जो डिटेल है उसकी इंफॉर्मेशन उसी मौज़े का जो पटवारी है उसके पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। अगर मौज़ा मैनुअल है, उसकी वेरिफ़िकेशन के लिए जाएंगे आप पटवारी के पास, मौज़े के पटवारी के पास। अगर मौज़ा कंप्यूटराइज है, आपने किसी ऐसे मौज़े में ज़मीन देखी है जो मौज़ा कंप्यूटराइज है, उसका इंतकाल कंप्यूटराइज है, फ़र्द कंप्यूटराइज है, उसकी वेरिफ़िकेशन के लिए आपने मौज़े के पटवारी के पास नहीं जाना, उसकी वेरिफ़िकेशन के लिए जाना है आपने लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में, कंप्यूटर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में, जहाँ पे कंप्यूटराइज इंतकाल दर्ज हो रहे हैं। मौज़े के पटवारी के पास आप उस वक्त जाएंगे जब रिकॉर्ड होगा मैनुअल, जब रकबे का रिकॉर्ड, ज़मीन का रिकॉर्ड होगा कंप्यूटर, तब आप मौज़े के पटवारी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज़मीनों का रिकॉर्ड होगा लेकिन वो पुराना रिकॉर्ड होगा। जब मौज़ा मैनुअल था उस वक्त का रिकॉर्ड कंप्यूटर पटवारी के पास होगा। ओरिजिनल रिकॉर्ड, हाल का रिकॉर्ड, जो अभी सिचुएशन रकबे की है, क्या उसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं हुआ, या उस रकबे का किसी ने स्टे तो नहीं ले रखा, या वो रकबा ऑलरेडी किसी के पास सेल तो नहीं हो चुका, या उस रकबे को किसी ने बैंक फ्लैश तो नहीं किया हुआ। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में मिलेगी। पटवारी के पास ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी रकबे यहाँ पे सेल हो रहे हैं, लोग यहाँ पे आके रकबे ख़रीद रहे हैं, बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि जो रकबा आपने पसंद किया हुआ वो ऑलरेडी किसी ने ख़रीद रखा हो। बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि वो रकबा जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, क्या वो बैंक फ्लैश तो नहीं हुआ या उसके ऊपर किसी ने स्टे तो नहीं लिया हुआ। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है। जब भी कोई भी रकबा देखें, चाहे हमसे आके देखें, चाहे आप किसी और से देखें, किसी भी सोर्सेज से आप यहाँ थल के ऊपर आएँ, हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई धोखा हो। बहुत पुरअमन तहसील है हमारी, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तहसील नूरपुर थल एक नाम है, हमारी पहचान है, और अगर हम तहसील नूरपुर में आप लोगों के साथ कोई ऐसा मसला हो जाता है तो यहाँ के जो लोग हैं वो बदनाम होते हैं, इदारे बदनाम होते हैं, यहाँ पे इलाका बदनाम होता है कि फ़लाँ इलाके में ये काम हो रहा है, फ़लाँ इलाके में लोग ये डील करते हैं, फ़लाँ इलाके में ऐसे लोग दो नंबरी करते हैं। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने मोहतात रहना है। मैं ये आप लोगों को डरा नहीं रहा, मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ आप लोगों का जो ज़हन कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, ताकि आप लोग जब आएँ, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आ रहे हैं, बहुत कसीर तादाद में ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, तो इतने ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।